जब भगवान श्री राघवेंद्र का लंका में आए तो गोस्वामी जी ने संकेत के रूप में बड़ी सांकेतिक भाषा प्रस्तुत की। सिंहासन अयोध्या का आसन है जहां भगवान राम बैठते हैं। सिंहासन, वरासन और चित्रकूट का कुशासन, ये बड़े विस्तृत प्रसंग है। केवल सूत्र के रूप में मैं चर्चा कर सकता हूं कि ये ज्ञान, भक्ति और धर्म के तीनों आसन। जनकपुर का आसन महाराज जनक के द्वारा जो कल्पित आसन है वो ज्ञान का आसन है। चित्रकूट का आसन जो जनक नंदिनी सीता ने अपने हाथ से मृत्तिका की वेदी बनाई है, ये भक्ति देवी के द्वारा निर्मित आसन है। और जो अयोध्या का सिंहासन है जहां से राम राज्य का संचालन होता है, ये धर्म का आसन। और इस तरह से श्री राम के लिए 3 आसन। और इसका अभिप्राय है श्री राम को यदि हम अपने अंतःकरण में बुलाना चाहें, चाहे हम अपने अंतःकरण में ज्ञान के आसन की कल्पना करें, भक्ति के आसन का निर्माण करें, धर्म के आसन का निर्माण करें और उस पर भगवान को आसीन करें, भगवान को बुलावें। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं। यदि सिंहासन नहीं है, यदि वरासन नहीं है, यदि कुशासन नहीं है तो कोई बात नहीं। लंका में भगवान राम आए तो न सिंहासन था, न तो वरासन था, न कुशासन था। वहां कौन सा आसन था? वहां तो भगवान राम साथ में जो आसन लेते आए थे, मृगचर्म, वही लक्ष्मण जी ने बिछा दिया। और उसका अभिप्राय यह है कि मेरे हृदय में आइए तो आसन भी साथ ही लेते आइए और उस आसन पर आकर के बिना निमंत्रण के आइए, लंका में आइए और आकर के उस आसन पर। अब यहाँ पर गोस्वामी जी की जो प्रतीकात्मक भाषा है वो बड़ी गंभीर सांकेतिक भाषा है। ये मृगचर्म का जो आसन लंका में दिखाई देता है, इसका तात्विक तात्पर्य क्या? देखें, ये मृग कौन है? मृग का वर्णन ये है कि ये मारीच है, मारीच का ही ये चर्म है। मारीच बड़ा ही चंचल और वेश बदलने की कला में अत्यंत निपुण था। और उसके जीवन की विडंबना यह है कि प्रारंभ के दिनों में उसने भगवान श्री राम से युद्ध करने की चेष्टा की और उसके पश्चात उसने श्री राम के भक्त बनने की चेष्टा की। लेकिन उसके पश्चात एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां मारीच मृग बनने के लिए, स्वर्ण मृग बनने के लिए बाध्य किया जाता है। और स्वर्ण मृग बनने के पश्चात कब वो जनक नंदिनी सीता के हरण में कारण बनता है। और उस समय जब मृग का पीछा करते हुए भगवान श्री राघवेंद्र उस मृग के ऊपर बाण का प्रहार करते हैं, तो उस संदर्भ में जो चर्म निकला, अब ये मैं आशा करता हूं आप इसको जरा बहुत एकाग्रता से सुनेंगे। ये सांकेतिक तात्पर्य क्या है? कौन सा आसन है ये मृगचर्म का जो आसन है, ये कौन सा आसन है? देखिए, ये मारीच केवल रामायण के इतिहास में ही मत आप ढूंढिए। राम कथा को आप 2 दृष्टियों से पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, और दोनों में आनंद है। मैं ये नहीं कहता, मेरा आग्रह ये नहीं है कि आप, मैं प्रारंभ में कह चुका कि आप अनेक दृष्टियों से श्री राम के व्यक्तित्व और चरित्र को देखने के लिए स्वतंत्र हैं। पर उसे हम 2 रूपों में कहें का, एक तो श्री रामचरितमानस का इतिहास पक्ष है और दूसरे श्री रामचरितमानस का शाश्वत पक्ष है। इतिहास पक्ष का अभिप्राय त्रेता युग में जैसे प्रभु ने अवतार लेकर के जो कुछ किया, वो श्री रामचरितमानस का इतिहास। और शाश्वत पक्ष का अभिप्राय यह है, भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को हम अपने जीवन के वर्तमान के संदर्भ में
जो ब्रह्म का शाश्वत रूप है उसकी दृष्टि से देखें। उसके लिए मैं दो दृष्टांत देता हूं, चित्र और दर्पण का। देखिए, एक सुंदर चित्र के सामने जब आप खड़े होते हैं तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, और जिसका चित्र देखते हैं उसके चित्र का आकर्षण आपको अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो भी एक दृष्टि है। लेकिन आपके घर में जो दर्पण होता है, शीशा होता है, का उसमें और उसमें क्या अंतर है? चित्र में और दर्पण में यह है कि चित्र में तो आप देखते हैं जिस व्यक्ति का चित्र है उसको, पर जब आप दर्पण और शीशे में देखते हैं तो उसके सामने खड़े होकर के स्वयं आप अपने आप को देखते हैं। तो भाई, ये जो राम कथा है, ये जो रामचरितमानस है, ये चित्र है कि दर्पण है? और तो मैं ये कहूंगा कि भाई संसार में जो चित्र होता है वो दर्पण नहीं होता, जो दर्पण होता है वो चित्र नहीं होता। पर धन्य है ये रचना कि जो चित्र भी है और दर्पण भी, और जो आनंद आप लेना चाहें। अगर आप इतिहास की दृष्टि से राम कथा को पढ़ते हैं तो आप चित्र का आनंद ले रहे हैं। प्रेरणा प्राप्त कीजिए, पग पग पर भगवान राम की एक एक झांकी देख करके, भगवान राम के चरित्र की एक एक घटना को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि भगवान राम का चरित्र कितना सुंदर, कितना आकर्षक, कितना प्रेरक, और साकार हो जाता है त्रेता युग का चित्र आपके सामने। लेकिन राम कथा को देखने की एक दूसरी दृष्टि भी है, और वो दूसरी दृष्टि क्या है? दूसरी दृष्टि यह है कि ये राम कथा जो है का वो एक शीशा है, एक दर्पण है। ये दर्पण वाली दृष्टि गोस्वामी जी ने दोनों का सामंजस्य किया। एक सूक्ष्म भाषा रामचरितमानस में मिलेगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि हमारे श्री राम को देखने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता। पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, लोग श्री राम को क्यों नहीं देख पाते? तो शंकर जी ने बड़ी अनोखी बात कही। कहना तो ये चाहिए था कि लोगों के पास देखने के लिए दृष्टि नहीं है, पर शंकर जी ने एक बात जोड़ दिया। शंकर जी का वो वाक्य समझने योग्य है और वो रामायण को समझने की कुंजी। क्या उन्होंने कहा, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें कि दीना। जिनके पास दर्पण नहीं है और जिनके पास आंखें नहीं है, वे बेचारे श्री राम के रूप को नहीं देखते। भाई, ये बात तो बड़ी विचित्र सी है, बड़ी अटपटी सी है। दूसरे को देखने के लिए ये प्रश्न विचार करके सोचा जाए कि भाई किसी से पूछा जाए कि अपने को देखना सरल है कि दूसरे को, तो बिना विचारे उत्तर देगा तो ये कहेगा कि अपने को देखना सरल है और दूसरे को देखना कठिन है। पर गहराई से आप विचार करके देखें तो बिल्कुल उल्टी बात। दूसरे को देखना सरल है, अपने को देखना कठिन है। क्यों? अरे दूसरे को देखना हो तो आंख है तो आपको दिखाई दे जाएगा, पर अपने आप को अगर आपको देखना हो तो आपके पास कितनी भी आंख है, आप सबको देख रहे हैं पर अपने आप को नहीं देख रहे। अपने को देखना हो तो फिर केवल आंखें नहीं चाहिए, शीशा चाहिए, दर्पण चाहिए। जब आप दर्पण रखेंगे तो अपने आप को देख सकेंगे। और इसका अर्थ यह है कि दूसरे को देखना सरल है और अपने को देखना कठिन है। तो गोस्वामी जी बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं क्या, कि हमारे श्री राम को देखने के लिए इतिहास केवल दृष्टि की ही आवश्यकता नहीं। तब क्या आवश्यकता है? श्री राम के व्यक्तित्व को देखने के लिए, ठीक ठीक रामायण का आनंद लेने के लिए दर्पण की भी आवश्यकता। इसलिए बड़ा सुंदर संकेत आता है। जब तुलसी गोस्वामी जी महाराज रामायण लिखने लगे तो गुरु जी से चरण की धूल लेकर के आंखों में लगा लिया। गुरु जी ने पूछा, क्या उद्देश्य है? बोले, गुरु जी जिसके आंख की ज्योति कम होती है वो अंजन के द्वारा ज्योति को बढ़ाता है। तो मेरे लिए तो
भगवान राम के चरित्र को देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए, का उस दृष्टि के लिए ये आपके चरण धूल को अंजन बना करके मैं देख रहा हूं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। और इस तरह से गोस्वामी जी का सूझे ही रामचरित्र मणिमाणिक। अब भगवान राम का चरित्र गुरु जी की कृपा से जो दृष्टि मिली उससे दिखाई देने लगा। लेकिन आपने ध्यान दिया, बालकांड लिखने के बाद जब अयोध्या कांड लिखने के लिए चले तो अयोध्या कांड का प्रारंभ करते ही उन्होंने गुरु जी की फिर याद की। गुरु जी ने गोस्वामी जी से पूछा, दृष्टि तो तुम पहले ले चुके, अब फिर से गुरु चरणों की धूल का स्मरण क्यों कर रहे हो? तो गोस्वामी जी ने वही बात कही जो अभी आपको के सामने मैं रखा था। उन्होंने कहा, गुरु जी आंखें तो मिल गई थी, पर अभी एक वस्तु की आवश्यकता और है। वो दोहा आपने पढ़ा होगा, पर उसकी गहराई से उस पर ध्यान दीजिए। वो दोहा हनुमान चालीसा में और अयोध्या कांड दोनों में पहला दोहा, और उस दोहे में गोस्वामी जी दृष्टि की याचना नहीं कर रहे, तब काय की याचना कर रहे हैं? बोले, गुरु जी दृष्टि तो आपने दे दिया, जरा दर्पण और दे दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रस काय के लिए? बोले, निज मन मुकुर सुधार। और इसको हम सांकेतिक भाषा में कहें तो यूं कहें कि भाई मन का दर्पण और बुद्धि की आंखें, ये दोनों यदि जीवन में है तो हम सही अर्थों में रामायण को समझ सकते हैं। और जब रामायण को हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण गोस्वामी जी के मन में दर्पण देखने की बात आई कहां से? ये बालकांड के बाद अयोध्या कांड में ही दर्पण देखने की बात कहां से उठ गई? उसका सांकेतिक प्रसंग ये है कि गोस्वामी जी जो ही प्रारंभ करते हैं अयोध्या कांड में, का उसी समय अचानक महाराज श्री दशरथ का वर्णन किया गया, और महाराज श्री दशरथ ने श्री राम को पा लिया है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम को पा लेने के बाद भी उनको एक नई आवश्यकता का अनुभव हुआ। क्या? अयोध्या के राज सिंहासन पर वो बैठे हुए और चारों ओर उच्च स्वर से, एक स्वर से लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और लोगों के मुंह से बात निकल रहा है, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ समनाई। तीनों काल और तीनों लोकों में दशरथ के समान कोई पुण्यात्मा नहीं। और अगली पंक्ति आपने पढ़ी, गोस्वामी जी ने कहा ये शब्द जो है महाराज दशरथ के कान में गया, और कान में जाते ही उन्होंने क्या किया? राय सुभाय मुकुर कर लीना, और बदन विलो के मुकुट समकीना। महाराज श्री दशरथ ने अचानक अपने बगल में वो दर्पण रखे हुए थे, उस दर्पण को उन्होंने उठा लिया, और दर्पण में महाराज श्री दशरथ अपना मुंह देखने लगे। यूं ये बात बड़ी अटपटी। एक समालोचक ने तो ये लिखा कि तुलसीदास जी को लगता है राजाओं के शिष्टाचार का पता ही नहीं था कि कोई राजा क्या सभा में बैठ करके शीशा देखेगा। शीशा देखने की जगह जो है वो घर का कमरा है कि राजसभा में बैठ करके शीशा कोई देख रही है? पर गोस्वामी जी यही तो बताना चाहते कि अकेले कमरे में तो शीशा सब देखते, पर जो सबके सामने शीशा देखे वो वही सबके सामने शीशा देखना और अकेले में शीशा देखना। शीशा देखने का अर्थ क्या हुआ? शीशा देखने का अर्थ है अपनी कमी को देखना। आप सो करके उठे हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं, और शीशे के सामने खड़े होकर के आंखों में क्या गंदगी है, चेहरे पर कैसी गंदगी है, बाल कैसे बिखरे हुए हैं, शरीर में कैसी गंदगी है, इसको शीशे में आप देख लेते हैं। ये शीशा जो है वो हमें हमारी कमियों को दिखलाता है। यद्यपि शीशे में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कमी को देखता है, पर शीशे के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि शीशे से बढ़कर के कोई प्रिय नहीं, और शीशे से बढ़कर के झगड़े की जड़ नहीं। उसका अर्थ क्या? स्वयं शीशा देखें तो प्रसन्नता होती है, पर अगर कहीं दूसरा कह दे कि शीशे में जरा अपना मुंह देख लीजिए,
तो झगड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। और विचित्र बात है, सबके सामने हमको शीशा देखना पसंद नहीं, अकेले में शीशा देखना पसंद है। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई शीशा अकेले में देखना माने हम चाहते हैं कि हम अपना भी दोष देखें तो अकेले में देखें, कोई और न देख ले पावे। गोस्वामी जी का साथ ये आध्यात्मिक शब्द है, राय सुभाय मुकुट कर लीना, बदन विलो की मुकुट सम कीना। ये सम शब्द पर ध्यान दीजिए। एक ओर मुकुट झुका हुआ है महाराष्ट्र दशरथ उस मुकुट को सम बना लेते हैं। और उसका अभिप्राय क्या हुआ कि भाई जीवन में एक ओर झुक जाना, दाहिने या बाएं झुक जाना, मुकुट का इधर या उधर चला जाना, ये असंतुलन का प्रतीक है। गीता का संदेश यह है, सच्चा जीवन क्या है, सच्चा योग क्या है, कहा गया समत्वम योग युज्यते। अगर हम सम में स्थित हैं तो हमारे जीवन में समत्व है। तो इसका अभिप्राय क्या? महाराज श्री दशरथ ने अंतर निरीक्षण किया, दर्पण में देखा, और दर्पण में उन्होंने असंतुलन और विषमता को जब देखा तो असंतुलन और विषमता को दूर करने के लिए उन्होंने मुकुट को सीधा किया। और उससे भी आगे चल करके उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की। मुकुट जब तक एक ओर झुका हुआ था तब तक कान के पास के सफेद बाल उसकी आड़ में छिपे हुए। मुकुट को जो ही उन्होंने सीधा किया, कान के पास बाल उनको दिखाई देने लगे। और तब उनको लगा कि कान के पास के सफेद बाल मुझे कुछ संदेश दे रहे हैं। और तब उन्हें संदेश ये मिला कि कान के पास के बालों ने कहा कि महाराज इस मुकुट को अब सीधा मत कीजिए, अब इसको तो समर्पण कीजिए, भगवान राम के माथे पर इस मुकुट को धारण करा दीजिए। यही क्रम प्रेरणा, यही साधक का जीवन। स्वयं अपने को देखना, अपनी कमी को देखना, समत्व में स्थित होना और समर्पण की प्रेरणा। उसके अंतःकरण में त्याग और समर्पण की वृत्ति जागृत हो, जैसे महाराज श्री दशरथ के हृदय में जागृत हुई। और जब ये त्याग और समर्पण की वृत्ति उत्पन्न हुई तो उन्होंने मंत्रियों से और सभासदों से पूछा, और वे इतने योग्य थे कि उन्होंने त्याग और समर्पण की वृत्ति का समर्पण किया, समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, आप श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दीजिए। और उसके पश्चात सभा से उठ करके महाराज श्री दशरथ गुरु वशिष्ठ से एकांत में मिले। और एक महान गुरु ने, यही गुरु का कर्तव्य, साधक सजग हो करके अपनी कमी को देखे, कमी को देख करके असंतुलन को दूर करे, संदेश प्राप्त करे, समर्पण की वृत्ति उत्पन्न हो। और फिर गुरु के चरणों में नत हो करके उन्होंने पूछा, मेरे मन में ये संकल्प है, कृपा करके ये बताइए कि मेरा ये संकल्प ठीक है कि नहीं। सो भाई बहुत अच्छे गुरु थे, उन्होंने समर्पण का समर्थन किया। नहीं तो इतिहास और पुराण में ऐसे भी गुरु हुए हैं जिन्होंने समर्पण में बाधा डालने की चेष्टा की। और उस उपाख्यान से आप लोग परिचित होंगे, पर उसमें बड़ी सांकेतिक भाषा। और वो प्रसंग है बलि का प्रसंग। बलि यज्ञ कर रहा है और उसमें जो दान लेने के लिए आते हैं बलि के द्वारा दान दिया जा रहा है। और उसी बलि की यज्ञशाला में साक्षात भगवान वामन रूप में आ गए। बलि ने स्वागत किया, स्वागत करते हुए प्रणाम करके कहा कि आप आज्ञा दें, क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सो बगल में शुक्राचार्य जी बैठे हुए थे, वो तो तुरंत पहचान गए कि ये तो भगवान है। सो उन्होंने तुरंत अपने यजमान का, अपने शिष्य का हाथ पकड़ के दबाया और कहा, पहले एकांत में मेरी बात सुन लो, तब तुम फिर यहां दान देने का वचन दो। एकांत में लेकर के गए, पूछ दिया शुक्राचार्य जी ने, तुम जानते हो कि ये वामन के रूप में कौन है? बोले नहीं महाराज, कोई ब्रह्मचारी बड़े तेजस्वी प्रतीत हो रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, वो ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात विष्णु भगवान वामन के रूप में आए।
आश्चर्यचकित हो गया, बलि यज्ञशाला में भगवान पधारे हैं। बोले मूर्ख, तेरी सारी संपत्ति छीनने के लिए आए, तो तू लौट करके चल और कह दे कि मैं आपको नहीं दूंगा। सो बलि ने बहुत बढ़िया बात कही। बोले महाराज, ये तो भगवान की कृपा है कि मांग करके लेने के लिए आए, और वो तो चाहे तो छीन के भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि जो सर्वशक्तिमान है, जिसमें छीनने की शक्ति है, अगर वो मुझे ऐसा सौभाग्य दे रहा है कि वो मुझे दानी का श्रेय दे रहा है, तो गुरुजी भला बताइए, ऐसे अवसर पर क्या नहीं करना मेरे लिए उचित होगा क्या? तो इसका अभिप्राय क्या? गुरुजी को अपनी चिंता हो गई। बोले शिष्य का राज्य चला जाएगा तो हमारी सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी, इसलिए वो शिष्य की संपत्ति को बचाने के लिए भगवान को देने के लिए भी रोक रहे हैं, भगवान को देने में भी निषेध करते। तो बड़े बिगड़े और बोले मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी सारी संपत्ति, मैं शाप देता हूं कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। सो हंस करके बलि ने कहा कि महाराज देख लीजिए, भगवान तो छीनने आए थे, आपके मुंह से भी वही निकला जो वो चाहते थे, इसलिए लगता है कि जब भगवान ही चाह लेते हैं तो उसमें बाधा डालने की चेष्टा व्यर्थ। पर फिर भी शुक्राचार्य जी की ममता नहीं मानी, और जब संकल्प के लिए जल दिया जाने लगा कमंडल से, तो उस कमंडल की टोटी में शुक्राचार्य जी घुस के बैठ गए। जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे बोला जाएगा? और जब जल नहीं गिरा तो भगवान ने मुस्कुरा करके कमंडल अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने कहा कि अभी मैं जल गिराता हूं। वहीं पर कुश पड़ा हुआ था, कुश लेकर के भगवान ने उसकी टोटी में जो प्रहार किया तो सीधे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। सो निकल के भागे और जल गिरने लगा। भगवान ने तो जो चाहा वो हो ही गया। शुक्राचार्य जी ने बाद में उलाना दिया, महाराज मेरी आपने एक आंख क्यों फोड़ दिया? भगवान ने कहा मैंने फोड़ नहीं दिया, मैंने तो वास्तविकता दिखा दिया। बोले नेत्र तो दो होने चाहिए, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तो आपकी एक आंख तो बिल्कुल ठीक, ज्ञान वाली आंख तो इतनी पहनी है कि शुक्र बलि नहीं पहचान पाया, वो आपने पहचान लिया। पर वैराग्य वाली आंख इतनी फूटी हुई कि मुझे पहचानने के बाद भी आपने उसको देने से रोका, इसलिए इस आंख को मैंने फोड़ा नहीं है, मैंने कल बता दिया ये नकली आंख थी, इसके ये एक आंख। और उसका अभिप्राय है कि जिसके जीवन में ज्ञान तो हो पर वैराग्य न हो, जाने तो सब कुछ, पर जानने के अनुकूल यदि आचरण की प्रेरणा प्राप्त न हो तो ऐसा व्यक्ति जो है एकाक्ष है। शुक्राचार्य की वृत्ति है। और इस तरह से तो शुक्राचार्य के रूप में जो गुरुत्व का दुरुपयोग करके भगवान के प्रति समर्पण में बाधक बनता है, उसका स्वरूप पुराण में ही है। पर गुरु वशिष्ठ जो है समर्पण की प्रेरणा देते हैं। और इस तरह से साधना का एक उत्कृष्ट क्रम, ये जो महाराज श्री दशरथ का दर्पण देखना है, ये हमारे आपके लिए बड़े महत्व का है। और ये है कि श्री राम को पा लेना ही यथेष्ट नहीं है। महाराज श्री दशरथ ने श्री राम को पा लिया, बालकांड में उन्होंने श्री राम को पाया, और अयोध्या कांड में उन्होंने स्वयं अपने आप को दर्पण में देखा। इसी प्रकार से श्री राम के साथ साथ जब तक रामायण के दर्पण में स्वयं अपने को नहीं देखते, अपनी कमियों को नहीं देखते, हमारे अंतःकरण में त्याग, समर्पण और सेवा की वृत्ति जागृत नहीं होती, तब तक वस्तुतः हमने रामचरित्र से, श्री राम के चरित्र से पूरा लाभ नहीं लिया। इसका तात्पर्य है। इसलिए आप राम कथा को शुद्ध इतिहास की दृष्टि से पढ़ें। त्रेता युग में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो भी बहुत बढ़िया, उसमें भी बड़ी प्रेरणा है। लेकिन अगर आप इस रूप में भी देखें, और ये देखना बड़ा जरूरी है। अभी कुछ महीने पहले अयोध्या में रामायण मेला था, और जिस दिन रामायण मेले में मैं गया था उस दिन विवाह पंचमी थी। एक बात मैंने कही थी वहां पर, वो आपके सामने दोहरा दूं। ये अयोध्या में, जनकपुर में
या अन्य नगरों में भी जहां भगवान राम के मंदिर हैं, तो उस मंदिर में ये हर वर्ष विवाह पंचमी के दिन ये विवाहोत्सव क्यों मनाते हैं? भगवान राम का विवाह तो त्रेता युग में हुआ, तो इस समय विवाह मनाने की क्या आवश्यकता है? भगवान राम का जन्म तो त्रेता युग में हुआ, अब रामनवमी मनाने की क्या आवश्यकता है? भाई इसका एक ही कारण है, भक्त बड़े चतुर हैं। उन्होंने देख लिया कि त्रेता युग में जो रामनवमी हुई, त्रेता युग में जो विवाह हुआ, उसमें त्रेता युग वाले तो सब थे, हम तो थे ही नहीं। इसलिए जब तक हम भी न सम्मिलित हों तब तक हमें क्या आनंद आए? तो इसका अर्थ ये है जन्मोत्सव हुआ, पर जन्मोत्सव में आप है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। रामायण के जितने पात्र हैं, अगर उन्हीं पात्रों को आपने रामायण में ढूंढा और स्वयं अपने आप को नहीं ढूंढा, बस अपने को बिना जोड़े तो रामायण की पूर्णता कभी होगी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए रामायण के वक्ता बड़े चतुर हैं। शंकर जी सुनाने लगे, कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए, दशरथ जी बाजी बजवाने लगे, अयोध्या में स्त्रियां सज करके श्रृंगार करके जाने लगी। लेकिन कितनी बढ़िया बात शंकर जी ने किया, यही भक्ति शास्त्र है। क्या बोले, पार्वती एक कथा बीच में मेरी सुन लो। पार्वती जी कह सकती है कि महाराज राम कथा सुनाते सुनाते ये आपको अपनी कथा सुनाने की बात कहां से आ गई? तो शंकर जी ने कहा ना, इस कथा के बिना तो कथा पूरी ही नहीं होगी। क्या कथा है? वहां आपने पढ़ा होगा रामायण में शंकर जी कह रहे हैं, औरव एक कहो निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़मति तोड़ी, काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरही मगन मन भूले। जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो काकभूषुंडी जी के साथ काकभूषुंडी और मैं दोनों मनुष्य रूप बना करके अयोध्या की गलियों में घूम घूम करके जन्मोत्सव का आनंद लेने लगे। और इसका अर्थ क्या हुआ? शंकर जी को संतोष नहीं हुआ। बोले दशरथ जी को आनंद आवे, कौशल्या जी को आनंद आवे, पर हमको आनंद तो तब आवे जब हम भी वहां पर हो। शंकर जी पार्वती जी को बता देते हैं, पार्वती उन लोगों को आनंद आ रहा था पर मुझे कम नहीं आ रहा था, मैं भी था वहां पर। ये राम कथा से श्री राम के चरित्र में अपने को जोड़ने की कला। काकभूषुंडी जी उन्होंने भी गौड़ जी से कहा, मैं भी जाकर के 5 बरस तक भगवान के साथ खेलता था, और उसका अर्थ है भगवान राम औरों के साथ खेले और काकभूषुंडी जी के साथ न खेले। उस जन्मोत्सव का आनंद वो न ले तो भाई वो तो पढ़ने का आनंद हुआ, मिठाई का वर्णन करने का आनंद और है और स्वादन करने का आनंद और है। तो काकभूषुंडी जी भी जन्मोत्सव में सम्मिलित थे। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से पूछा, जब प्रभु का जन्मोत्सव हुआ तो आप कहां थे? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि उन्होंने जब सारे मुनियों को दान देने के लिए आमंत्रण दिया तो क्या मुझको भुला दिया? मैं भी वहां पर पहुंच गया था और मैं भी मुनियों को जब दान दिया जा रहा था तो मेरी भी गणना उसी में कर। पर सबसे मीठी बात गोस्वामी तुलसीदास जी की, शंकर जी उस समय थे त्रेता युग में, जब शंकर जी सर्वदा है वो त्रेता युग में भी थे, काकभूषुंडी जी भी त्रेता युग में थे, तो श्री याज्ञवल्क्य जी भी त्रेता युग में थे। पर गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, आप बताइए। क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कही। भगवान राम के जन्मोत्सव का वर्णन किया और उन्होंने ग्रंथ ही बना दिया गीतावली रामायण में, जिसमें प्रारंभ में भगवान राम का जन्मोत्सव ही नहीं है। भगवान राम के जन्मोत्सव के समय क्या गीत गाया गया, कई गीत उसमें बड़े सुंदर सुंदर तुलसीदास जी ने लिखे। तुलसीदास जी से किसी ने पूछ दिया, भगवान राम के जन्म के समय ये गीत गाया गया है तो वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, भूषुंडी रामायण में कहीं नहीं है। ये लगता है आपने कवि है, आपने कल्पना से गीत बना करके लिख दिया। गोस्वामी जी ने कहा, ये किसी रामायण में नहीं मिलेगा और मैंने कल्पना से भी नहीं लिखा है, बिल्कुल यही गीत गाया गया।
आपको कैसे पता? आपने पढ़ा तो आपने सुना? तुलसीदास जी का बड़ा सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा मुझे पता है कि जब प्रभु का जन्म हुआ तब यही गीत गाया गया। कैसे? बोले तह तुलसी हूं मिल गायू, उन गाने वालियों में मैं भी सम्मिलित था, इसलिए मुझसे छोड़ करके किसको पता होगा कि क्या गीत गाया गया। बड़े चतुर है। मानो बाजी ले गए शंकर जी का भुसुंडी और याज्ञवल्क्य से भी। वो लोग जन्मोत्सव में बाहर घूम रहे थे। बोले वो लोग तो बाहर ही घूमते रहे, मैं तो जाके भीतर गीत भी गाया आया। और इसका अर्थ क्या हुआ? राम कथा के एक पात्र स्वयं आप बन गए हैं कि नहीं। ये श्री राम कथा की सार्थकता ये है कि आप ये देखें कि अयोध्या के सिंहासन पर भगवान राम बैठे हुए हैं, भरत जी खड़े हैं, हनुमान जी खड़े हैं, लक्ष्मण जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी खड़े हैं, सब ठीक, बहुत बढ़िया रूप। पर आप ये तो सोचिए कि आप कहां खड़े। जब तक आप अपने को उस सभा में खड़ा नहीं कर लेंगे तब तक आप राम राज्य के नागरिक नहीं बनेंगे, तब तक हमारे और आपके जीवन का राम राज्य का संबंध नहीं जुड़ेगा। और इसका अर्थ यह है कि राम कथा को केवल भूतकाल के सत्य के रूप में मत देखिए। देखें तो आप उसका भी आनंद लीजिए, पर भूत के साथ साथ भूत और वर्तमान को मिला करके एक कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। चाहे आप इस युग में प्रभु को ले आइए और चाहे प्रभु के युग में आप चले जाइए, जब तक आप दोनों नहीं मिलेंगे तब तक राम कथा की पूर्णता नहीं होगी। ये है राम कथा को। तो ये जो दृष्टि, जो बात मुख्य रूप से मैं कहता हूं, मैं तो सभी दृष्टिकोणों के सामंजस्य को स्वीकार करता हूं, पर मेरी दृष्टि का मुख्य संकेत क्या, जो मैं मारीच के संदर्भ में आपके सामने कह रहा था कि मारीच जो है इतिहास की दृष्टि से एक पात्र है, पर शाश्वत इतिहास की दृष्टि से रामचरितमानस के दर्पण में अगर हम और आप देखें तो एक मारीच हमारे आपके पास, सबके पास विद्यमान। गोस्वामी जी की सांकेतिक भाषा क्या है? मारीच के मृगचर्म पर भगवान राम बैठे हुए हैं और सुग्रीव की गोद में भगवान राम का सिर है, विभीषण है, अंगद है, श्री हनुमान जी हैं। इसका अभिप्राय क्या? बोले जितने योगी थे, जितने महापुरुष थे, उन्होंने उपदेश दिया कि पहले मन को एकाग्र करो, मन की चंचलता समाप्त करो। जब मन एकाग्र होगा, जब मन की चंचलता समाप्त होगी, तब भगवान का ध्यान बनेगा। पर तुलसीदास जी ने कहा कि महाराज, अयोध्या वाले, मिथिला वाले, चित्रकूट वाले भले मन को एकाग्र करें, लेकिन मुझे तो संतोष तब मिला जब मैंने देखा कि चंचल बंदरों की गोद में भी आप आ जाते, तो विश्वास हो गया कि चंचल मन में भी आप आने के लिए प्रस्तुत है। ये चंचल बंदरों के बीच में, राक्षसों के बीच में, और ये मृगचर्म जो है, इसकी सांकेतिक भाषा ये है कि ये जो हमारा और आपका मन है, यही मारीच है। और मारीच में जो बातें हैं वो हमारे आपके मन में क्या, बड़ा चंचल, बड़ा बहुरूपिया, चाहे जैसा वेश बनाने की कला में बड़ा निपुण, और इसके साथ साथ जो चाहता है, कभी चाहता है और कभी नहीं चाहता है, रावण का सेवक है, और रावण जो कराना चाहता है उसको करने के लिए बाध्य है। क्या रामायण के दर्पण में हम और आप अगर अपने को देखें तो हम लोगों की दशा यही नहीं है क्या? बोले कभी कभी हम और आप वो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जो नहीं करना चाहते। मारीच भक्त था कि मारीच दुष्ट था, बड़ी विचित्र बात है। कई बार लोग मुझसे, मैंने कल्याण में एक लेख भी लिखा, मारीच के प्रेम पर लिखा, तो कई लोगों ने आश्चर्य प्रकट किया कि मारीच दुष्ट है कि भक्त है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई तुलसीदास जी ने बड़ी अनोखी बात की। मारीच के लिए दोनों शब्द उन्होंने लिख दिए। एक और तो मारीच के लिए तुलसीदास जी ने लिखा, अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मन अति हरस जनाऊ उनके ही,
पाछे सुमिरस मन रामा, मारीच महान प्रेमी है, गोस्वामी जी कहते हैं। और दूसरी वही तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भगवान राम ने मारीच के ऊपर बाण चलाया तो तुलसीदास जी ने लिखा, खल बधि तुरंत फिरे रघुबीरा। भगवान राम दुष्ट को मार के लौटे तो एक पंक्ति में कहते हैं मारीच प्रेमी, और दूसरी पंक्ति में कहते हैं मारीच दुष्ट। एक ही व्यक्ति लिखे और कभी दुष्ट लिखे और कभी प्रेमी लिखे। बोले कि लेकिन कितनी पते की बात। बोले हमारा आपका मन जो है वो दुष्ट है कि प्रेमी है? क्या बताऊं मैं, कथा में जब इतना शांति से रस ले तो लगता है महान प्रेमी, और निकल करके जब अपना मनमाना आचरण करने लगे तो लगता है महान दुष्ट है। कई तो दोनों जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। कभी तो भक्ति भाव में, पूजा पाठ में, अच्छे विचार में पूरी तरह से डूब जाता है, और कभी का वो दुष्टता और बुराई की ओर जाता है। वो स्वामी जी कहते हैं रावण मूर्तिमान मोह है, मोह दुष्य मौलिक व्रात अहंकार, और मारीच चंचल मन है। वो मन जो मोह के वशीभूत है, जो चंचल है, जो बहुरूपिया है, और जो न चाहने पर भी रावण की इच्छा और रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या ऐसे व्यक्ति के कल्याण का भी कोई मार्ग है क्या? तब गोस्वामी जी कहते हैं मारीच के प्रसंग में कि कौभय भांति देखे निज मरना, तब ताकसी रघुनायक शरणा। तब उसके अंतःकरण में शरणागति का उदय हुआ। मैं असमर्थ हूं, मैं रावण की आज्ञा पालन करने के लिए बाध्य हूं। अब मेरा कल्याण तो यदि आप करें तो अपनी कृपा के द्वारा ही कर सकते हैं, मेरी योग्यता देख करके नहीं कर सकते। और सचमुच सांकेतिक भाषा ये थी, ये आसन बनाने में, मारीच का मृगचर्म बनाने में जितना परिश्रम भगवान को करना पड़ा, अरे और आसन तो भगवान को बने बनाए बढ़िया से बढ़िया मिल गए। पर ये लंका में जिस आसन पर बैठे हुए हैं, उस आसन के लिए पहले तो उस मृग को जनक नंदिनी सीता ने देखा। ये साक्षात भक्ति देवी, भक्ति देवी की करुणामयी दृष्टि मृग के ऊपर पड़ी, और भगवान राम से कहने लगी, महाराज शब्द कितना सुंदर कहा। बोले सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। दूसरा होता तो ये कहता कि मृग बड़ा सुंदर है, पर जनक नंदिनी सीता के शब्द पर जरा ध्यान दीजिए, उस पंक्ति को गोस्वामी जी को। सीता जी ने नहीं कहा मृग बड़ा सुंदर है, बोले यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस मृग का चमड़ा बड़ा अच्छा, मृग क्यों नहीं सुंदर है? बोले महाराज जब तक इस मृग की चंचलता नहीं मिटेगी तब तक चमड़ा नहीं बनेगा, और जब तक चमड़ा नहीं बनेगा तब तक सुंदर नहीं। उसका अभिप्राय चंचल मन की चंचलता मिटे, पूरी तरह शुष्क हो जाए, वैराग्य का उदय हो जाए, तब कहीं जाकर के वो सुंदर बनेगा। तो भगवान राम से जनक नंदिनी ने अनुरोध किया कि महाराज न ये बेचारा अपनी चंचलता मिटाने में समर्थ है, न अपने दोषों को दूर करने में समर्थ है। अब आप ही कृपा करके सत्य संध प्रभु पद करे, यही आनहु चर्म कांति वैदे ही, आप इसको ले आइए। भक्त ने भगवान से अनुरोध किया, और साक्षात अखंड ज्ञान घन भगवान श्री राघवेंद्र इस मन रूप मारीच के पीछे दौड़े। आज नया दृश्य हो गया। आज मन की चंचलता को मिटाने के लिए भगवान प्रयत्न कर रहे हैं, भगवान प्रयास कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और मारीच दूर चला जा रहा। और भक्त मारीच और भगवान में बड़ा अनोखा संवाद। मारीच पहले आया फिर गया। भगवान पूछ सकते हैं मारीच से कि मारीच तुम्हारा कौन सा मार्ग है भाई, समझ में नहीं आया क्या? बोले अगर तुम विमुख रहते, मेरे पास न आते, तो हमारे विमुखता की बात, और मेरे पास आ गए, मेरे सन्मुख रहते तो तुम्हें लोग सन्मुख कहते। तो तुम विमुख हो कि सन्मुख?
पहले तो तुम आए तो लगा कि सन्मुख है, और अब तुम भाग रहे हो तो लग रहा है तुम विमुख हो। तुम सन्मुख हो कि विमुख? महाराज मारीच ने कहा, मन का प्रतीक है, मन का संकेत ही है कि महाराज क्या मैं बताऊं, सन्मुख हूं कि विमुख? क्यों? कभी सन्मुख कभी विमुख। और सन्मुखता विमुखता के साथ मारीच ने कहा, महाराज सन्मुख तो ये सोच करके हुआ कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोट यदना सही तबही। मैंने सुना कि आपका सिद्धांत है कि जीव कितना भी बड़ा दोष युक्त क्यों न हो, जो ही आपके सन्मुख होता है तो ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सन्मुख आते आते मेरा साहस छूट गया, क्योंकि कहीं से मुझे आपका दूसरा वाक्य सुनाई दे गया। क्या सुनाई दे गया? बोले आपका वाक्य सुनाई दे गया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आपका ये वाक्य सुनाई पड़ा कि निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट छल और छिद्र अच्छा नहीं लगता। तो मैंने इस सिद्धांत को सुनने के बाद जब अपनी ओर देखा, अपने कपट और अपने छल को देखा, तो मैं निश्चित समझ गया कि इस सिद्धांत के आधार पर तो मैं आपको पाने में समर्थ नहीं हूं। इसीलिए मेरा साहस छूट गया और मैं भागने लगा। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, भाग तो रहे हो आगे, पर ये लौट करके तो तुम देख रहे हो पीछे। मारीच ने कहा, महाराज पीछे देखने में काम बन गया। क्या? जब मैं पीछे आपको दौड़ते हुए अपने पीछे देख रहा हूं तो मुझे लगा कि चलो, प्रभु ने यही घोषणा किया था कि कपटी उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, पर उन्होंने ये प्रतिज्ञा थोड़ी की थी कि वो कपटी को नहीं पा सकते। इसलिए मैं जिसको प्राप्त नहीं कर सका वो प्रभु ही मुझे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए महाराज मुझे संतोष हो गया कि जो असमर्थ है आप दौड़ करके उनकी बुराइयों पर प्रहार करते। मारीच की चंचलता पर, मारीच के कपट पर भगवान श्री राघवेंद्र प्रहार करते हैं, और लक्ष्मण जी आकर के लखन ललित कर लिए मृगछाला। गीतावली रामायण में संकेत ये, कई लोग कहा करते हैं मारीच तो नकली था तो मृग चर्म कहां से आ गया? यही भक्ति रस की विशेषता। भक्ति रस की विशेषता क्या? बोले कल्पना करना ठीक है कि नहीं? और उसका अर्थ ये, कल्पना संसार के सामने की जाए तो कल्पना झूठी, पर कल्प तरु के नीचे कल्पना की जाए तो साकार हो जाती। तो भगवान के साथ कल्पना जोड़ना तो कल्पतरु के साथ अपनी कल्पना को जोड़ना। प्रभु ने सोच लिया कि जब जनक नंदिनी सीता ने मन में चर्म की कल्पना किया और बिना चमड़ा लिए लौटूंगा तो भक्त का संकल्प झूठा हो जाएगा, इसलिए वो मृग चर्म कैसे बना? अब वो चमड़ा तो जब शरीर से अलग किया जाए, रक्त मांस से अलग किया जाए, तब चमड़ा अंत में सूख करके आसन के योग्य बने। ये सांकेतिक भाषा है। भक्ति देवी ने अनुरोध किया, अखंड ज्ञान घन प्रभु पीछे पीछे दौड़े। कितना परिश्रम करना पड़ा आसन तैयार करने में, कितनी साधना प्रभु को करनी पड़ी। और उसके पश्चात रक्त से अलग हो माने जो वैराग्यवान होता है उसके लिए विरक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। लखन राम सीता सहित राजत परल कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। वैराग्य ने शुष्क बनाया, ज्ञान ने चंचलता को दूर किया और भक्त ने करुणा की दृष्टि से देखा। इतने परिश्रम के बाद जो आसन बना लंका में, वो आसन, उसका अभिप्राय यह है, लंका अहंकार का लंका दुर्ग हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। हमारे जीवन के 2/3 भाग पर मोह और अभिमान का शासन है और हमारे अंतःकरण में ईश्वर के लिए कहीं कोई एक कोना छूटा हुआ है। वहां
प्रभु पधारे, हम प्रभु से विनम्र होकर के अनुरोध करें, विनम्र होकर के प्रार्थना करें कि जैसे लंका में आप पधारे और सुबेर शैल पर आपने स्वयं अपने निर्माण किए हुए, अपने बनाए हुए आसन पर आसीन हुए और आपने रावण के विरुद्ध युद्ध की चुनौती दी, रावण के विरुद्ध आपने संघर्ष किया और रावण और कुंभकर्ण को और राक्षसों को मिटा करके आपने विभीषण को सिंहासन पर बैठाया। इसी प्रकार से हमारे अंतर जीवन में भी दुर्गुण दुर्विचारों का राज्य है। आप ही कृपा करके इस अहंकार और प्रवृत्ति के लंका दुर्ग में आइए, चंचलता को स्वीकार कीजिए, चंचलता को मिटाने के लिए आप स्वयं उनके पीछे दौड़ने की कृपा कीजिए और कृपा करके आप हमारे दुर्गुण दुर्विचारों के विरुद्ध युद्ध कीजिए, उनका संहार कीजिए और उनका संहार करके जब तक लंका में विभीषण का राज्य नहीं बनेगा तब तक अयोध्या में राम राज्य नहीं बनेगा महाराज। और उसका अभिप्राय क्या है, जब तक जीव के जीवन में परिवर्तन नहीं होता, वो स्वामी जी कहते हैं विभीषण हम और आप जितने हैं जीव है, जीव भवदंग सेवक विभीषण बसत। और इसका अर्थ ये है जीव के अंतःकरण में जब तक परिवर्तन नहीं होता है तब तक राम राज्य कैसा, तब तक ईश्वरीय राज्य कैसा। और गोस्वामी जी उस लंका की झांकी के द्वारा ये आश्वासन देते हैं, नहीं श्री राम को हम अपनी प्रार्थना के द्वारा आज के जीवन में भी अवतरित कर सकते हैं और अपने अंतर जीवन में राम राज्य की स्थापना कर सकते हैं। इस तरह श्री रामचरितमानस को देखने की एक दृष्टि, और उस दृष्टि का तात्पर्य है कि उस इतिहास के सत्य को हम और आप अपने वर्तमान से जोड़ करके देखें, अंतर जीवन से जोड़ करके देखें, मानस के दर्पण में हम देखें और देख करके ये देखें कि ये मानस के जो जितने पात्र हैं वो किस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में मिले हुए हैं। और जैसे त्रेता युग में भगवान उन समस्याओं का समाधान करते हैं, आज के युग में भी भगवान राम के द्वारा, रामायण के द्वारा हमारे अंतर जीवन की समस्या का समाधान हो सकता है। जितने प्रश्न हैं, जो समस्याएं हैं, उनका उत्तर मिल सकता है। यही वह दृष्टि है जिस दृष्टि से मुख्य रूप से मैं राम कथा का प्रतिपादन करता हूं।